पार्टी तय करेगी, लेकिन चुनाव तो एनडीए का सारथी रहे, उम्मीदवार रहे, मददगार रहे, अजीत कुमार कांटी में रहेंगे। चुनाव का डुगडुगी बचना बाकी है। हमारे लड़ाका हर बूथ से लेकर गांव के अंतिम व्यक्ति तक, और एक एक वोट एनडीए के पक्ष में मोदी जी और नीतीश जी के पक्ष में जाए और फिर से बिहार में एनडीए सरकार बने। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति पद पर है वो ही भाजपा है और जो कार्यकर्ता है वो भाजपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष है, हम सब इस मंडल में इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा फौज तैयार है, रणभेरी बजने का इंतजार है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। ऐसा नहीं है कि जो लोग पद पर है वही भाजपा के हैं। हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता है और हमारी जिम्मेदारी है कि बिहार में एनडीए रिकॉर्ड जीत दर्ज करे, और इसके लिए हम लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यों को संवाद के द्वारा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यह बातें पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार ने गुरुवार को कार्यकर्ता बैठक में कही। अजीत कुमार ने अपने दो टूक जवाब से अपने प्रतिस्पर्धियों को साफ संकेत दिया है कि हम भी पार्टी के अभियान में लगे हैं और पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि एनडीए का उम्मीदवार तय करना शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन कांटी में एनडीए का सारथी रहे, उम्मीदवार रहे या मददगार रहे, अजीत कुमार कांटी में रहेंगे। अजीत कुमार का यह बयान निश्चित रूप से कांटी के राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाने वाली साबित तो हो सकती है। बेशक अभी बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने में कुछ दिन शेष बचे हैं, लेकिन कांटी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सुगबुगाहट काफ़ी तेज हो गई है। खासकर एनडीए के ओर से भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अजीत कुमार अपनी चुनावी अभियान को तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं। विभिन्न पंचायतों में चुनाव अभियान समिति और बूथ कमेटी को मजबूत करने पर फोकस कर रहे अजीत कुमार विजयदशमी के अवसर पर गुरुवार को कांटी क्षेत्र में दो पंचायत हरचंदा और पानापुर हवेली के सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक में पूर्व मंत्री ने दोनों पंचायत में चुनाव अभियान समिति का गठन किया। सर्वसम्मति से दोनों पंचायत के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी को नियुक्त किया गया। दोनों पंचायत के सभी बूथों की कमेटी बनाई गई और संबंधित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने पूर्व मंत्री का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री ने विजयदशमी की शुभकामनाएं क्षेत्रवासियों को देते हुए कहा कि यह त्यौहार अधर्म पर धर्म की जीत और असत्य पर सत्य की विजय की प्रतीक है। विजयदशमी के मौके पर पूरे राज्यवासी, जिलावासी और विशेष रूप से कांटी वासी को मैं हार्दिक शुभकामना बधाई देना चाहता हूं और मां भगवती से प्रार्थना है कि कांटी क्षेत्र में अमन, चैन, शांति, भाईचारा, सद्भाव बनाए रखें। बेरोजगार को रोजगार का अवसर मिले, क्षेत्र में चौतरफा प्रगति हो, लोगों का जो मान सम्मान धूमिल हुआ है वो फिर से मान सम्मान बढ़े, ऊंचा हो। हम मां दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं और आज पानापुर हवेली पंचायत और हरचंदा पंचायत के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बूथ कमेटी के सदस्य हैं, हम उनके साथ दोनों पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा गरीबों के हित में, आम लोगों के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजना की क्या स्थिति है, गांव के अंतिम पौधान पर बैठे लोगों तक ये योजना पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, इन सारे बातों की जानकारी हमने कार्यकर्ता साथियों से लिया है और उन्हें बताया है कि जो भी गरीब परिवार, सामान्य परिवार जो किसी सरकार के कल्याणकारी सुविधा से वंचित है, आप गांव-गांव में एक एक घर जाइए, सर्वे करिए, जानकारी लीजिए और हर एक योजना का लाभ सब लोगों को मिले, इसमें अपनी अहम भूमिका निभाइए।
कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आज दशहरा समाप्त हुआ है, कल से ही हम लोग लग के इस अभियान को शुरू करेंगे। और दूसरी ओर दोनों पंचायत में चुनाव अभियान समिति हमने बनाया है, जिसमें हरिचंदा पंचायत में यहाँ के पैक्स अध्यक्ष राजेश कुमार जी को जिम्मेदारी दी गई है, और पानापुर हवेली में हमारे पुराने साथी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे नागेंद्र पंडित जी हैं, उनको जिम्मेवारी दिया गया है। और ये दोनों के सहयोग में एक एक सुपर प्रभारी बनाया गया है। हरिचंदा में नीरज कुमार शाह जी और पानापुर हवेली में पूर्व पैक्स अध्यक्ष रंजीत चौधरी जी को बनाया गया है। और इन सब के साथ एक बड़ी टीम भी हमने लगाया है, जिसमें दोनों पंचायत में लगभग दर्जन भर सह प्रभारी भी बनाए गए हैं। और कल से पूरे पंचायत में न केवल सरकारी योजना का समीक्षा हमारे कार्यकर्ता करेंगे कि किस योजना से कौन लाभान्वित हुए, कौन वंचित है, उनको जो वंचित है उनको लाभ दिलाएंगे, बल्कि बूथ पर हर बूथ को हम कैसे जीते, इसके लिए भी कल से हमारा अभियान चलेगा। और कार्यकर्ताओं का कहना था कि पिछले 10 वर्षों से जो भी जनप्रतिनिधि हुआ वो कांटी का उपेक्षा किया, जिसके वजह से कांटी का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। और कार्यकर्ताओं ने कहा कि हर हालत में कांटी से एनडीए को जिताएंगे, आपके नेतृत्व में नया कांटी बनाएंगे। अकेले अजीत कुमार पार्टी भी है और अकेले अजीत कुमार टीम भी है, जो सिलसिला काम करता है पार्टी के साथ, वो अकेले आप कर रहे हैं। हमारे साथ कहाँ गए संजय भाई? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हैं। हम सब इस मंडल में इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति पद पर है वो ही भाजपा है और जो कार्यकर्ता है वो भाजपा नहीं है। जो आदमी मोदी जी के कार्यक्रम को जनता के बीच में लेके जाएगा, जो आदमी नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में जाएगा, जो एनडीए सरकार के उपलब्धि को लेकर जनता के बीच में जाएगा और जनता को मदद करेगा, वही सही भाजपा है, वही सही एनडीए है और वही मोदी जी का, नीतीश जी का सिपाही है। इसलिए आप पत्रकार बंधु जो पार्टी और टीम और व्यक्ति का जो अलग अलग आप जो रास्ता बता रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, सब मोदी जी का सिपाही है। आज सारे लोगों को जिम्मेदारी देकर मैदान में हमने उतार दिया। रण क्षेत्र में चुनाव का डुगडुगी बचना बाकी है। हमारे लड़ाका हर बूथ से लेकर गांव के अंतिम व्यक्ति तक संवाद मोदी जी का, संवाद अमित शाह जी का, संवाद दिलीप जायसवाल साहब का, ये संवाद हम लोग पहुंचाएंगे और एक एक वोट एनडीए के पक्ष में मोदी जी और नीतीश जी के पक्ष में जाए और फिर से बिहार में एनडीए सरकार बने, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। पूरी तरह कोई लाई लपेट नहीं, भेदभाव नहीं, पूरा का पूरा फौज तैयार है, रणभेरी बजने का इंतजार है। सभी मान लिए कि अजीत कुमार ही एनडीए का होंगे उम्मीदवार, ये पार्टी तय करेगी, लेकिन चुनाव तो एनडीए का सारथी रहे, उम्मीदवार रहे, मददगार रहे, अजीत कुमार कांटी में रहेंगे। कोई लड़ाई नहीं है। अब मोदी जी और नीतीश जी के सामने इस देश में कोई नेता है? क्या हो कोई नेता है? सब तो जनता को ठगा। और यही एक आदरणीय मोदी जी नीतीश जी है जो घर दिया, इलाज कराया, पेंशन दिया, अनाज दिया, काम धंधा के लिए, रोजी रोजगार के लिए पैसा दिया, पेंशन दिया, क्या नहीं दिया? तो जो देगा जनता उसी का गाएगा। और मोदी जी नीतीश जी से बढ़िया आदमी इस देश प्रदेश में कहां है? इसलिए अबरी बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार। ठीक है, बस। अजीत कुमार